द मैनिपुलेटर। अब ये मैनिपुलेटर क्या होता है? मैनिपुलेटर का बिहेवियर होता है बहुत ही स्ट्रेंज। ही यूजेस अदर्स फॉर हिज पर्सनल गेन। ठीक है, अपने पर्सनल गेन के लिए आपकी फ्रेंडशिप को यूज करेगा, आपको यूज करेगा। ये बड़े ट्रिकी होते हैं डील करना, बिकॉज वो आपको फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे और शायद आप भी उसको फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहे हो, बट बाद में पता चलता है कि यार ये तो मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। और ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है जब ये कोई बहुत ऐसा कोई जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, दे नो व्हाट यू लाइक, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट यू थिंक इज फनी, बट when they start using this information to take advantage of you, right? So that is when you know that this guy is a manipulator. Okay, ठीक है। तो मैनिपुलेटर देखो, हल्का फुल्का मैनिपुलेशन हम सारे रिलेशनशिप में हम सब करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमें आपके बारे में कुछ पता है तो उसी के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा, राइट। सो ये हो गया वो मैनिपुलेशन जो एक हेल्दी रिलेशनशिप, इसको मैनिपुलेशन भी नहीं कहते हैं, इसको बेसिकली ओरिएंटेशन कहेंगे हम लोग, कि I am communicating with you with the orientation of what you like and what you don't like, right? But when I use that same information to take advantage of you, to create something which might be of loss for you but of profit for me, then it is wrong. Then it is wrong, right? So that is what manipulator is. मैनिपुलेटर आपको वर्क लाइफ में हमेशा मिलता है, फैमिली लाइफ में मिले या ना मिले, वर्क लाइफ में तो आपको मिलता ही मिलता है। जैसे ऐसे कलीग जो आपका क्रेडिट ले लेता है, क्रेडिट ऑफ वर्क, राइट। आपने काम किया और आपका क्रेडिट ले लिया, और बट आपके साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आता है, राइट, बट प्रमोशन उसका होता है, आपका नहीं होता है, और आप भी बड़े खुश हो, बिकॉज ये इंट्रोवर्ट्स के साथ बहुत होता है। इंट्रोवर्ट्स क्या होता है कि उनको कोई भी अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी अटेंशन देता है, उनको लगता है कि यार ये मुझे और कोई वैल्यू नहीं करता है, बट ये बंदा तो मुझे वैल्यू करता है ना। और होता क्या है कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद या महीनों बाद उसको समझ में आता है कि यार ये बंदा तो मुझे वैल्यू जो दे रहा था, that was okay, that was a value, ये फेक था, रियल था, that is a different issue, बट ये मेरे काम का जो क्रेडिट है ये लेने के लिए मेरे से इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। ये आपके ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, आपका खुद का बॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। घर पे भी हमें ऐसा मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो है जो प्रिटेंड करते हैं आपका दोस्त होना, बट दे टेक द क्रेडिट ऑफ योर जॉब, आर द मैनिपुलेटर। तो इनके साथ आप कैसे डील करोगे ना, प्लीज अंडरस्टैंड। जिस मोमेंट पे देखो समझ में आ गया आपको कि ऐसा हो रहा है, तभी आप उनके साथ डील करोगे। तो डील कैसे करना? डील आपको ऐसे करना है कि यू नीड टू सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज, बिकॉज सी इनके साथ आप यू कैन नॉट कट ऑल टाइज। हो सकता है वो ऑफिस का कलीग हो सकता है क्लोज फैमिली हो, राइट। सो क्लियर बाउंड्रीज लेकिन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में जो पहला आदमी आपको थोड़ा सा अटेंशन दो, अपने बारे में सब कुछ खुल के बोलना इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट, स्पेशली इन वर्क सिनेरियोज। आपके घर पे हो सकता है आपके बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, बट देन दैट्स ओके, राइट। सो वट एवर दे यूज, इन विच एवर दे यूज, यू वुड बी नोइंग दैट दे नो इट, एंड देयरफॉर you would be in a position to handle it. But in your job, in your work life, that shouldn't happen, because you not know कहाँ से क्या हिट कर जाएगा आपको, ठीक है। और अगर कोई काम करने का, उसका काम करने का कोई रिक्वेस्ट आता है, कुछ आता है, कुछ बहाना बनाओ, पोलाइटली डिक्लाइन करो, बहाना बना दो। हल्का फुल्का झूठ चलता है, खुद को बचाने के लिए कोई भी झूठ उसको हम गलत नहीं मानते हैं, बट इंटेलिजेंटली बोलना है ताकि आप उस सिचुएशन से निकल सको, ना कि आप दूसरे एक बड़े सिचुएशन में फंस जाओ, राइट, ओके। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैनिपुलेटर हमेशा आपका फायदा उठाने के लिए है तत्पर रहता है, रेडी रहता है, ठीक है, राइट। सो डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड बाय इट।